आने लग गया है और ट्रैक्टर भी सब गीले हो गए हैं सामान उन पर। अपनी सोयाबीन को ऊपर ने सेपरेट बचा लिया है, ये तो सूख जाएंगे पर सोयाबीन खराब हो जाती। तो ये कुछ माहौल है पानी का। अष्टमी माता की पूजा करने लग जाते हैं रात को सभी मिलकर घर वाले। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज व्लॉग आज इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज है आठम अष्टमी। तो रात को अष्टमी की पूजा करेंगे, अष्टमी माता की, क्योंकि बहुत लोग सातम पूजते हैं, हम आठम पूजते हैं। इसी के साथ साथ बाहर माहौल कुछ ऐसा है। और ये अपने जो छोटे दादाजी उनकी वेन्यू खड़ी है इधर, उनने धुल है यहीं पे अपने यहाँ, अपने चाचा जी के पास है कंप्रेसर है तो यहीं पे धुल लेते हैं वो। और इधर अपनी दोनों मशीनें खड़ी हैं और इधर अपने मामा लगते हैं साइड में, वो नया ट्रैक्टर लेके आए 4x4 आइसर। उनके पास पहले महिंद्रा था। बाकी घर के अंदर का कुछ लुक ऐसा है। अभी हम चलने वाले हैं राशन लेने के लिए सोसाइटी में, क्योंकि हाँ डेट लास्ट है इस मंथ की 30 तारीख को। भाई माहौल ये है कि ये यहाँ पे रखा है अपना बैग और बैग बिक्की। तो चलते हैं अपन और चलने के बाद में आपको राशन ले लेते हैं सोसाइटी से। उसके बाद रात को देखेंगे कैसे क्या फ्यूजन का माहौल है। ठीक है, इस आ चुके हैं अपन। स्टेसी हो गई क्या? स्टेसी हुई, फुल भरा है झोला। चावल अभी लेके आया हूँ जैसा कि राशन लेने गया था। रिव्यूज आगे पीछे जब गाड़ी हुई नहीं दचके में तो धुल गए हल्के फुल्के, तो कोई नहीं। तो ये राशन लेने चल जाते हैं अपन। तो राशन में मेनली चावल के चक्कर में ही जाते हैं, क्योंकि चावल रूम पे अपन बनाते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश चावल रहते हैं, मतलब फ्रेश तो नहीं कह सकते पर मतलब उनको बना लेती है मम्मी साफ कर के। तो चावल की कंडीशन क्या बढ़िया रहती है। हमारे गांव साइड के बेहतर चावल आते हैं, तो बेहतर चावल को खाने के योग्य रहते हैं। बाकी गेहूँ गेहूँ तो नहीं खाते हैं। और बढ़िया है, अभी चलते हैं घर पे। घर पे चलने के बाद में माहौल देखिए आप, तो बाहर का कुछ लुक एट दिस स्काई, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति का सुंदर चित्रण। तो गाइस माहौल ऐसा है कि आधी लहसुन तो कट गई है और आधी लहसुन इधर पड़ी है। तो इसका भी माहौल हमें 1-2 दिन में जमाना है, क्योंकि लहसुन की बोनी होगी अभी और प्याज भी लगाने हैं। इसी के साथ साथ अपनी सोयाबीन बाहर सूखने की पड़ी है बीच की, और माहौल में पानी आने वाला आ सकता है। ये बादल है ना, ये पानी ला सकते हैं। तो गड़बड़ ये लग रही है कि पानी अगर आया तो इसको समेट के अंदर करना पड़ेगा इसके ऊपर ही। तो वो काम करेंगे अभी अपन, देखेंगे क्या प्लान है हमारा करने का। ठीक है, अपन खड़े हैं, बिल्कुल कितना गर्मी हो रही है। माहौल तो यही लग रहा है कि पानी आ सकता है। और दादाजी तो उधर छाया में ही चल रहे हैं, मतलब छाया क्या, छत के नीचे ही, और ये अपनी पायल से सोयाबीन को। और माहौल बढ़िया है, माहौल तो बढ़िया ही है, पर समझ में ये नहीं आ रहा अगर पानी आएगा नहीं आएगा। मेरा मन हो रहा है सोने का, तो मैं ये बादल को देख कर सोऊं या कुछ करूं, या इस सोयाबीन को अंदर कर दूं, तो इसको समझना पड़ेगा। तो बाहर का कुछ लुक चेक कर सकते हैं आप, कितना शानदार मौसम है। और पर मेरे को जानदार तरीके से ये वाला बादल भी मतलब बीमार कर रहा है आधा तो, क्योंकि इसके चक्कर में मुझे करना पड़ेगा माहौल। और मेरे को आई थिंक याद है, मैं आपसे जब से ब्लॉग स्टार्ट करा जब से यूँ बोल रहा हूँ कि होम टूर देना है, होम टूर देना है। तो बना दूँ क्या वीडियो? कमेंट में बताओ बनाना है कि नहीं। होम टूर चाहिए क्या आपको? मेरी ऑडियंस को मेरा होम टूर पसंद आएगा इस समय पे, या आने वाले समय पे आएगा, या टाइमिंग पे आएगा, वो आप कमेंट में बताओ। कमेंट करा करो ताकि मुझे पता चले कि आप ब्लॉग पूरा देखते हो या फिर क्या मामला रहता है। तो भाइयों बहनों, माहौल ऐसा है कि पानी तो छींटे छींटे आ रहे हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे अपनी सोयाबीन को अंदर खींच के रख दिया है बढ़िया। अब इसकी तो हो गई सेफ्टी, और अब अपनी कर लेते हैं सेफ्टी। अपने को कहीं पे और जाना था आज आठा में, वैसे जाने का बनता है प्लान या नहीं बनता है। मेरे को एटीएम अप्लाई करना है, बहुत दिन से सोच रहा हूँ, तो कियोस्क वाले भैया के पास जाना था। क्या करा अपन ने, मतलब देखिए आप, पानी आने लग गया है और ट्रैक्टर भी सब गीले हो गए हैं सामान उन पर। अपनी सोयाबीन को अपन ने सेपरेट बचा लिया है, ये तो सूख जाएंगे पर सोयाबीन खराब हो जाती। तो ये कुछ माहौल है पानी का। तो दोस्तों आपको पता है कि आठम पे क्या क्या विधि विधान होते हैं? सब जगह अलग अलग होते हैं। किसी जगह अष्टमी पूजाती है, किसी जगह सातम पूजाती है। तो सातम माता भी बढ़िया है, आठम माता बढ़िया है। तो अभी अपन चल रहे हैं लीम का झावरा लेने, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको पूरी प्रक्रिया। मैंने बताया जैसे कि आठम में पूजने में क्या क्या सिस्टम रहता है। तो सबसे पहला तो इसे चौक बनता है यहाँ पे, प्लस जगह को धुलने के बाद में ये चौक कहाँ गया, ये कुछ इस प्रकार का चौक रहता है। उसके बाद में कुछ सामग्री लगती है, सामग्री में जैसे कि वो तो सामग्री, क्योंकि मच्छर खा रहे थे काफी ज्यादा, भी हाथ पैर भी धोना है। तो सामग्री में जैसे कि 8 पूरी की एक यूनिट बनती है। तो वो यूनिट में मान लो या घर में जितने पर्सन रहते हैं, जैसे मैं मम्मी पापा 3 जने पूजा करते हैं, और चाचा के इधर अपने दादा दादी जी भी है। तो वो 3 2 5, वो 5 रखते हैं और हम 3 रखते हैं यूनिट 8 पूरी की। तो उसको क्या 8 मतलब अष्टमी माता, 8 पूरी के 3 सेट रखेंगे। उसके बाद में घी
और अपना इनके बाद में जो गुड़ रहता है, गुड़, ये दोनों चीज रखेंगे। कंडा रहेगा, उस पर गरम वसुंधर करेंगे। वो भी सनातन धर्म के रीति रिवाज या सनातन धर्म के इस आठम पर्व को पूजते हैं। उनको सबको मालूम होगा मैं किस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ या किस किन किन चीजों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में एक गिलास में गौमूत्र लेते हैं, जो कि अभी मैंने एक अंकल उनके यहाँ से लिया था। और उसके बाद में गौमूत्र, वो भी फ्रेश केड़ी का, छोटी वाली, गाय का नहीं चलता है। जो बछड़ा देती है उसका नहीं, जिसका बछड़ा नहीं होता है, मतलब बच्चे का। सीधी सी बात ये है, बच्चे का। और क्या क्या रहता है, गौमूत्र के बाद में जो नीम के पत्ते रहते हैं, नीम के पत्ते से छाट टाकते हैं, जगह साफ करते हैं। उसके बाद में एक लोटा रहता है, उसके अंदर जल रहता है पवित्र, मतलब उसको उस टाइम पे भरते हैं। 1 घंटा पहले उसको कोई छेड़ता नहीं है, सिर्फ उसी टाइम पे यूज होता है। जल रहता है, चल मतलब, तो एक लोटा रहता है, लोटे के अंदर पवित्र जल रहता है, जल जैसा कि जो भी प्योर, मतलब अभी के अभी ताजा ताजा फ्राव पानी, वही वाला जल इस्तेमाल में आता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, छोटी मोटी, हर एक आदमी अलग अलग प्रकार से रहता है। कोई जैसे आपने ये यहाँ पे जो अपना आटा है उससे चौक बनाया है, कोई वहाँ पे पटला रखता है, उसके ऊपर ग्राइफल करता हूँ भाई। हर जगह अलग अलग सिस्टम रहते हैं। हमारे ये सिस्टम है, उसके बाद में उस चौकी पे वो जो करता रहता है, वो जो अंगारे अंगारे गरम, तो वो अंगारे रखते हैं उसके ऊपर। फिर हमारे ये बड़ा अपने परिवार शौक भी रहता है। जैसे पहले हम साथ में थे, दादाजी थे, और अभी वापस सबसे बड़े पापा ने अपने घर में, और अंकल भी जब दादाजी सब थे, तो ऊपर की जो 3 यूनिट रहती है पूरी, इनमें से थोड़ी 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 की बात है। उनकी बात के पश्चात आपको मतलब कि अपने घी और गुड़ दोनों के अंदर उसको टेक करना है या नहीं, तो करना है। उसके बाद उसको छोड़ना है उसके ऊपर। इस दौरान आपका कौन सा हाथ काम करता है? सीधा हाथ। और आपको अखत बोलते हैं, चावल के कुछ दाने, जो कि अपन 5 से 1 साल के लिए खरीद गई थी। जब मतलब जब भी पहला अनाज आता है, आपका पहला अनाज, तो उसको हम कांके देव महाराज का जो मंदिर देखा है आपने, उसमें दान देते हैं। जो भी कांके देव महाराज का मंदिर है जिसमें हम दान देते हैं ना, जब भी ले आके, जो भी नहीं होता, कांके देवनारायण भगवान का ये स्थान है। वहाँ पे हम अपना जो भी अनाज अनाज निकलता है, ये वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे उनके सामने पीरियड देते हैं। पीरियड जब देते हैं, ये तो सब कुछ दाने हमको दी जाते हैं। कब तक के? जो अष्टमी माता के पूजन के टाइम पे लेफ्ट हैंड में रख के पूजा करनी पड़ती है। ये प्रथा रहती है अष्टमी माता की। उसके बाद सब पूजन ग्रहण कर, इस दौरान लड़के लड़कियां, बड़े बुजुर्ग, जो भी जिसका भी इच्छा हो अष्टमी माता का व्रत रखने का, वो व्रत भी रख सकता है। वैसे तो नवरात्रि में सभी व्रत, और जो नहीं करता हो उसकी इच्छा हो तो वो भी कर सकता है। तो ये कुछ कहानी रहती है जो मैंने बताया है, वही आपको यहाँ पे होने वाला है थोड़ी देर में। तो ऐसा है कि अभी मैंने बता दिया पूरी डिटेल में क्या है क्या नहीं है। तो फिर बाद में ऐसा है कि ये क्या था, वो क्या था, फलाना ढीमका, सब बता दिया आपको। फिर जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उसी प्रकार पिताजी आ जाते हैं और पूजा करने लग जाते हैं। तो अष्टमी माता की पूजा करने से पहले पिताजी अपने सिर पर रुमाल बांध लेते हैं, क्योंकि कभी भी भगवान के पास जाते हैं तो सिर पर रुमाल डाल के ही जाते हैं। और फिर मैं भी रुमाल डाल के जाता हूँ पूजा करने के लिए। और इसी प्रकार सभी, मतलब हर सनातन धर्म में अपने अपने रीति रिवाज हैं पूजा करने के। फिर माता जी जाती हैं, वो भी उसी प्रकार पूजा करती हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो सभी पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करेंगे। तो आपके घर में भी इसी प्रकार अष्टमी माता की पूजा होती है? कमेंट में बताइए। कुछ ही और दूसरे तरीके से कि किस प्रकार अभी हमने पूजा वगैरह की है, आपने देखा जैसा कि। और अभी यहाँ पे अष्टमी माता भी रखी हुई है, और अभी हम भोजन करने वाले हैं सभी। तो गाइस देखिए आप, भाई तुम्हारा किस प्रकार स्कूटी ड्राइव ले रहा है, मंथन भाई की। मंथन भाई अभी स्कूटी लेके आए हैं नई नई, और इसके साथ साथ अपनी बुलेट वो चला रहे हैं कि अब साउंड आ रही है। देखिए आप तो पीछे से मस्त लग रही है ना गड्डी, देखो। अभी चलते हैं। मेरी पूजा हो गई है और तुम्हारा भाई काफी थक चुका है, और थकान के कारण नींद भी काफी आ रही है। मैं दिन में सोने की प्लानिंग थी, बस सो थोड़ा बहुत पाए और नहीं भी पाए, वो सिस्टम रहा। तो आज के ब्लॉग की समाप्ति इसी के साथ करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, अष्टमी पूजन अच्छी लगी, तो वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।